झुमरी तिलैया में अड्डी बंगला दुर्गा पूजा समिति को लेकर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। एक सदी पुरानी इस दुर्गा पूजा समिति के संचालन पर उठ रहे सवालों ने स्थानीय लोगों और समिति के पुराने सदस्यों को नाराज कर दिया है। झुमरी तिलैया के अड्डी बंगला में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति पिछले 100 सालों से बंगाली रीति रिवाजों के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन करती आ रही है। ये समिति शहर के पौष इलाके में स्थित है और इसकी अपनी जमीन भी है। इस जमीन पर नवरात्रि के दौरान पंडाल और मेला लगाया जाता है, जबकि बाकी दिनों में ये सार्वजनिक कार्यक्रम और बच्चों के खेलने कूदने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अब समिति के संचालन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्गा मंडप का संचालन मनमाने तरीके से और निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने वर्तमान समिति को भंग करने और नई समिति के गठन की मांग की है। अब देखना ये है कि इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। क्या समिति का पुनर्गठन होगा या ये विवाद और तूल पकड़ेगा? देखिए झुमरी तिलैया से हमारे संवाददाता रवि पासवान की ये खास रिपोर्ट। 100 साल पुराने दुर्गा मंडप में विवाद एक बार फिर गहरा गया है। ये विवाद का जो कारण है वो सिर्फ एकमात्र कारण है कि जिस तरीके से अध्यक्ष ने संचालन किया है, उस संचालन के आक्रोश में लोग हैं और उस आक्रोश की वजह क्या है वो सीधे जो ये यहाँ के जो आक्रोशित लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो समिति का संचालन चाहते हैं, वो किस तरह से चाहते हैं और वो विवाद का आखिर क्या कारण है जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये माहौल उत्पन्न हुआ है। आखिर क्या बात हुआ है जो आक्रोश इतना हो गया है मंडप को लेकर? आज के डेट में यहाँ दुर्गा मंदिर पर जो हम लोग प्रांगण में खड़े हैं, ये ऐसा लगता है कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा ना होकर के व्यक्तिगत दुर्गा पूजा हो गया है। और ये व्यक्तिगत दुर्गा पूजा किसी व्यक्ति के पैकेट में ये होने वाले कार्य हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके ही बदौलत ये कार्य दुर्गा मंडप जीवित रहेगा, उन्हीं के बदौलत ही सब कुछ रहेगा। आगे अगर वो ना रहेंगे तो दुर्गा मंदिर का पूजा नहीं होगा, ऐसा किसी व्यक्ति की सोच है। यहाँ के जनता, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के भक्तजन, यहाँ के पुराने कार्यकर्ता, पुराने टीम के लोग, पुराने समिति के लोग ने यह विचार किया है कि ये अनियमितता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई लेखा जोखा नहीं, किसने क्या दिया, किसने क्या श्रद्धा अर्पित किया, क्या यहाँ इसके कितने राशि आते हैं और किस तरह की इसके बायलॉज बनने चाहिए, आगे कैसे कमेटी रन करे। दुर्गा पूजा के समय में अगर चिंता करते हैं तो दुर्गा पूजा सिर पर सवार होगा, उस समय न करते हुए अभी हम ही लोगों ने विचार किया है कि इसी वक्त समाज का यह सार्वजनिक दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीका से आने वाले समय में हम लोग आगे तरीका से पूजा करेंगे। इसके प्रांगण को हम लोग ठीक करेंगे, इस प्रांगण को हम लोग सार्वजनिक बनाए रखेंगे। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। धर्मशाला अगर यदि बन गया है बगल में तो उस धर्मशाला का शब्द का प्रयोग धर्मशाला के रूप में होगा, ना कि ये कोई बारात घर और या कोई एक व्यवसायिक केंद्र बन जाए। ये सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक रूप से उपयोग में आना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं और इसका रोष है। धार्मिक स्थल है, फिर क्यों ये अखाड़ा बन गया, क्यों ये राजनीति का प्रतिबंधता बन गई? ये अखाड़ा नहीं बना है। सर्वप्रथम तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मंडप है और हम लोग इस मंडप प्रांगण में अभी खड़े हैं। ये अखाड़ा बनने का कोई बात नहीं आता है। यहाँ पे बात है सिर्फ पारदर्शिता की। जो समिति के सदस्यों को साथ में ना लेकर, उनसे ना राय लेकर, किसी प्रकार का राय नहीं लिया जाता है और अपने मनमानी से हम ये करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ऐसे करके अपने हम करेंगे सब कुछ तो हम करेंगे। ज्यादातर आप लोग की मांग है कि वो जो संचालन कर रहे थे वो बेहतर ढंग से नहीं कर रहे। बस वही हम लोग का मांग है कि कोई भी कार्य हो पारदर्शिता के साथ हो, समिति के सामने हो और 10 लोगों के सामने हो। धार्मिक मसला है, ये पूरे धर्म का लोग है, झुमरी तिलैया के लोग जो है वो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं। ऐसे में जो है ये दुर्गा मंडप विवादों में घिर गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर आप किस तरीके पर कार्रवाई कर चाहते हैं? यही सुनकर दुर्भाग्यपूर्ण लगा, तभी हम लोग इसमें इंटरेस्ट लिए। ये 100 साल पुरानी दुर्गा मंडप है। यहाँ के बंगाली समुदाय सर्वांत लोगों ने यहाँ दुर्गा मंडप के लिए जमीन डोनेशन दी, मंडप बनाया और पूजा अर्चना शुरू की। ये शहर की सबसे पहली दुर्गा पूजा है जो यहाँ जितने लोग बाहर से आके बसे हुए थे सब इस मंडप में आके पूजा करते थे। लेकिन अभी सुनने में जैसा मिला कि इस मंडप के को व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। जब यहाँ बगल में 4 कमरे का एक धर्मशाला बना था तो उसका उद्देश्य था कि जो पंडित पूजा कराने बाहर से बंगाली समुदाय के आते हैं या पूजा कराने मंडप में सामान रखने के लिए जो जगह कमी होती है उसके लिए कमरे बन रहे हैं, उसमें उपयोगिता ली जाएगी। लेकिन इसको व्यवसायीकरण करके इसको धर्मशाला बना देना, इससे क्या होगा कि एक अर्निंग का जरिया लोग अपने लिए बना देना चाहते हैं। उससे यहाँ समाज में त्रुटियां पैदा होगी। लोग हर जगह जो समाज की चीज़ें हैं, समाज की धरोहर है, उसको लोग अपने लिए सदुपयोग करने लगेंगे। उसको लेके हम मोहल्ला में आक्रोश है। इन लोगों ने हम लोग से कहा तो हम लोग आगे जो यहाँ बातें सुने समझे उससे यही निकला कि यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं है, वित्तीय अनियमितता है
जो अध्यक्ष बना वहाँ यहाँ नियम था 1 साल ही अध्यक्ष रहेगा, फिर नया चुनाव होगा, लेकिन जो लगा रहा वो परंपरागत रहने लग गया और वो अपनी पर्सनल धरोहर इसको समझने लगा। न वो किसी को हिसाब दिया, न कुछ लेन देन से मतलब है, बाजार का जो चंदा है उससे सारा कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ सुनने के लिए लोग बोल रहे हैं कि वो कहना है मेरा 5 लग गया, कोई बोलता है मेरा 10 लग गया, मेरा तो इस तरीके से मंडप तो पर्सनल कर्जदार हो जाएगा। जो सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति सरकारी संपत्ति होती है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं इसमें हस्तक्षेप करे और ऐसे लोगों को हटा के इसको शुद्धता लाए, यहाँ एक कमेटी बनवा दे जो सुचारू रूप से समाज के हित के लिए कार्य करे। तो जाहिर सा बात है, धर्म की जब मर्यादा जो है दीवारें टूट जाती है वहाँ विवाद भी उत्पन्न हो जाती है और विवाद जब होता है तो राजनीति भी होने लगती है। राजनीति खास तौर पे ये मंडप के लिए जो हो रहा है वो सीधे तौर पे ये है कि जो संचालन कर रहे थे कमेटी, वो कमेटी बेहतर ढंग से नहीं कर रहा था और पूरे तौर पे जो है वो निजी तरीके से संचालन कर रहे थे, जिसका खामियाजा जो है यहाँ के धार्मिक लोग जो है उन्हें उठाना पड़ रहा था। अब देखना है कि यह विवाद कब थमता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोडरमा से रवि पासवान की रिपोर्ट।